तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक? ऑनलाइन वाले भी ठीक ठाक? आप लोग ऑनलाइन वाले हैं? चले कोई बात नहीं, सभी लोग उम्मीद है ठीक ठाक है। तो बच्चा लोग जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग का ये कौन सा बैच चल रहा है भाई? बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्पेशल बैच है जो कि 2024 के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो आप लोग का ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कुछ लोगों का एकदम फर्स्ट क्लास है और कुछ लोगों का सेकंड क्लास है, राइट ना। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि किस किस सिलेबस से क्या क्या चीज आएगा। उसके बाद हम लोग अपने क्लास को एज इट इज शेड्यूल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम 2 चरणों में होगा। पहला आपका रिटेन होगा और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। कितने लोग टाइपिंग कर रहे हैं अभी? कितने लोग नहीं कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं जरूर करिएगा, क्योंकि टाइपिंग निकालना ही मेन होता है। एग्जाम तो फटाक से निकल जाएगा। क्यों? कारण बताते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको टाइपिंग हिंदी का भी टेस्ट देना पड़ेगा और इंग्लिश का भी टेस्ट देना पड़ेगा, और हिंदी स्पेशल फॉन्ट जिसका नाम क्या है भाई? मंगल फॉन्ट पे देना पड़ता है। तो हमने सब चीज के लिए व्यवस्था रख रखा है। आते हैं अपने सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेल्ट्रॉन का डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहला आ जाता है कि टोटल जो एग्जाम होगा वो होगा आपका कंप्यूटर पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। कोई जीके नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई मैथ्स नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस चीज से भाई? कंप्यूटर से। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है नाम CBT, क्या आप लोग इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? कंप्यूटर। चलिए बहुत अच्छी बात है, लास्ट क्लास में आप लोग ने जाना था। टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके MCQ टाइप रहेंगे। फुल नेम बताइए। मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कोई भी एक पर टिक करिए। एडिट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, तो सोच समझ के टिक करिएगा। अब देखिए 60 क्वेश्चन है और पास होने के लिए आपको कै गो क्वेश्चन सही होना चाहिए, लेकिन मिनिमम लेके मत चलिएगा क्योंकि सब चीज डिपेंड करता है कट ऑफ पे। बात समझ गया कि नहीं? सब लोग क्या 50%? देखिए मिनिमम लेके कभी मत चलिए। रीजन है सिर्फ कंप्यूटर है, एक से एक धुरंधर है जो कि 55 तो क्वेश्चन खींचिए देगा सब। ठीक है, गर्ल्स लोग के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है ना कि 25 को बना देगी तो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओ ऐसा अपना स्टेटमेंट में बोला लोग, गर्ल्स के लिए 25 सही रहेगा, काम चलेगा। बॉयज के लिए 30 सही रहेगा, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा टारगेट लेके चलेंगे। क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बात समझ गए ना? इस क्वेश्चन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 घंटे का आपका एग्जाम का समय रहेगा। अब निगेटिव नहीं है ना, तो इसका मतलब ही नहीं कि ऊपर वाले का नाम लेके 1 2 3 4 करते चलिएगा। समझ गए? जो आएगा उसी का आंसर, और जो नहीं आएगा यहां सीखना है। समझ गए? ठीक है। जो नहीं आएगा, देखिए क्लास करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। 55 तक का हम उम्मीद करते हैं, 5 गो रेयर केस में ही आपसे छूट सकता है। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा ना, नहीं आएगा ना आराम से पढ़िएगा, चोरी कर नहीं सकते हैं। क्या है भाई? क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, लेकिन आप चोरी नहीं कर सकते। क्यों? सीरियल नंबर ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, और एग्जाम में चोरी का सोचना भी मत, बिकॉज आप जब काम करने जाओगे तो वहां तो ये सब काम नहीं ना चलेगा जी। आते हैं, बात करते हैं इसमें हर एक सही आंसर के लिए कितना नंबर, गलत के लिए कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान रहे आपका जो है ना वो सही ज्यादा होना चाहिए। अभी नहीं है कि सही 10 गो हुआ और गलत 40 गो हो गया। निगेटिव मार्किंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 गो गलत आप कर सकते, 40 को गलत कर सकते हैं। अगर 40 आपने गलत किया, 10 सही किया, तो भी आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करेंगे, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस हम करवाएंगे यहाँ पे। अगला बात करते हैं परीक्षा। कुछ लोग, कितने लोग को हिंदी अच्छे से समझ में आती है? अच्छा, सब लोग हैं। इंग्लिश वाले कितने लोग को इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है? अच्छा चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दोनों भाषा में रहेगा, तीसरा कोई भाषा ढूंढिएगा मत। एग्जाम खत्म 1 घंटे का, उसके बाद जस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा मंगल फॉन्ट पे। स्पीड कितना मांगेगा? मिनिमम पासिंग है। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा है 25 WPM, इसका मतलब क्या है भाई? अच्छी बात है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लेके चलेंगे। कोशिश करिएगा 30 बना के जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में 30 रहेगा तो 25 आ जाएगा। क्यों? अगर 30 की स्पीड रहेगी तो 25 आ जाती है। क्यों? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है,
तो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? बोला नहीं सब। माउंटेन ड्यू का नाम सुने हो? ऐड नहीं दे रहे हैं, ऐसा सुनते हैं उसके प्रचार में। खैर, ये लाएंगे। उसके बाद आपका अंग्रेजी में 30 का स्पीड आना चाहिए। टोटल ओवरऑल सिलेबस है, आराम से एक ही दिन में पूरा एग्जाम खत्म। तो आप लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला, जो लोग एडीसीए कर चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एडीसीए या डीसीए नहीं किया है? सिर्फ एक। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे 10-15 दिन तक, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कंप्यूटर में जितना भी चीज होता है। उसके बाद जो भी हमारा समय रहेगा, चूंकि ये 2 महीने का बैच है, तो जो बचा हुआ जितना टाइम है सब सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। और मेरे क्लास में, हर क्लास में आपसे पूछताछ होगी, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो प्रिपेयर रहिएगा। घर पे भी थोड़ा सा आप लोग, ज्यादा नहीं, आधा घंटा अगर कॉपी देख लेंगे तो काम धंधा हो जाएगा। बात करते हैं फाइनली अब इसके किस चीज के बारे में भाई? हेडिंग है कि बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये सिलेबस है। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक यानी एकदम बेस। बहुत लोग जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते, नो टेंशन। सबसे पहले हम लोग क्या समझना शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की परिभाषा वगैरह जानना शुरू करेंगे। परिभाषा याद करने का कोई जरूरत, क्योंकि रिटन एग्जाम नहीं है। एग्जाम फॉर्मेट क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल में पोथी पढ़ के या फिर हम लोग को पीएचडी नहीं करना, हमको सिर्फ एग्जाम निकालने से मतलब है। ट्रेनिंग भी मेरा उसी तरह रहेगा, सबके सबका निकलना चाहिए, ये मेरा 110% कोशिश रहेगा। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो तो जाहिर सी बात है मन में ख्वाहिश होगी कि हम भी इस जॉब में सेलेक्ट हों। तो ज्यादा नहीं, अपने 24 घंटा में से 1 घंटा हमको दीजिए और 1 घंटा घर पे दीजिए। मैंने 22 घंटा आपके लिए, 2 घंटा हमको दे दीजिए। बाकी 22 घंटा में जो मर्जी सो करिए, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद जानेंगे भाई, जरा जोर से बोलिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, किन किन चीजों से मिलकर सिस्टम बना हुआ है। अगला क्या है भाई? इनपुट एंड आउटपुट मशीनों के बारे में समझेंगे। अगला क्या है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों के बारे में समझेंगे। सॉफ्टवेयर तो आप लोग शायद समझते हो, सॉफ्टवेयर समझते हैं आप लोग? क्या होता है कुछ बताइएगा। जिसे छू नहीं सकते, अच्छा, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। चलिए ठीक है। और हार्डवेयर क्या होता है? एग्जाम्पल एक बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल बताइए। मोबाइल में भी कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं, 2 का नाम बताइए जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अरे वाह, ये तो 3 बता दिया। इन तीनों के बिना आजकल जिंदगी जीना पॉसिबल है क्या? है? तो नहीं देखती है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा? गजब। फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टा? इसको बाहर करो सब्जी। कंपनी करोड़ों रुपए खर्चा करके इतना बड़ा ऐप बनाया, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, किस लिए बनाया? ताकि हम लोग का बेरोजगारी का एहसास नहीं हो। आराम से एक रील देखेंगे, देखते चल जाएंगे। अच्छा, इसका नाम रील क्यों पड़ा है मालूम है? रील आप लोग देखते हो ना इंस्टा पे, रील क्यों नाम पड़ा है मालूम है? बता देते हैं। पुराने जमाने में जब गाना वगैरह सुनने का काम होता था ना, तो इसका इस्तेमाल होता था। इसको आप लोग देखते हो? ये वाला क्या है? ये रील नहीं है। रील ये जो लटक रहा है वो है, इसको कैसेट बोल देते हैं। इसमें सिर्फ ऑडियो गाना रहता था। पुराने जमाने में बहुत सारे लोग इसको बजाते थे। और ये जो लटक रहा है यही है रील। जब ये खराब हो जाता था ना, तो इसको काट के साइकिल के मुठ्ठा में लगा लेते थे, चलाते थे तो बड़ा लहराते हुए चलता था। आप लोग ने किया होगा। अब ये ऐसे लपेटा जाएगा तो सब अंदर चला जाएगा। अब ये जो लपेटने का प्रोसेस है, इसी को थोड़ा मॉडर्न समय में ला दिया है सब रील बना के। अब आप एक रील देखिएगा और उसको बार बार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। है कोई ऐसा जो एक रील देख के बंद कर दे? शायद कोई नहीं। आप अगर एक रील देखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक देखोगे। क्यों? कम समय का रहता है, 30 सेकंड, 60 सेकंड का, और मजा भी आता है। तो इंसान क्या पसंद करता है? जिसमें हमको मजा है वही देखना पसंद करता है ना। पढ़ाई में मजा आता है? कौन बोला? झूठ बोला। पढ़ाई मजेदार सब्जेक्ट है जी। नहीं, पढ़ाई में कोई मजा नहीं है, तुम झूठ बोल रहा है। एकदम है। तो चलो एक सवाल पूछ लें। याद नहीं है मतलब? अच्छा, एक तो अगर फिल्म दिखा के पूछे तब उसमें मजा आएगा। आईपीएल में मजा आएगा?
दिमाग को मजा किस चीज में आता है? इंटरटेनमेंट वाले में। पढ़ाई में इंटरटेनमेंट नहीं होता है, सीरियसली। पढ़ाई इसलिए हम लोग बस पढ़ते हैं कि एक अच्छा कैरियर मिल जाए, बात समझ गए कि नहीं? लेकिन उसको मैं मजेदार बनाने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। मजा आता नहीं, फिर भी जबरदस्ती, माने हंस नहीं रहे जबरदस्ती मुंह में उंगली लगा के क्या बोलेंगे? हंस हंस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद समझेंगे कंप्यूटर की भाषा। मैं अभी कौन सा भाषा बोल रहा हूँ? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, ये कौन सा भाषा है? अगर इसके अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज मालूम होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सापडिल्ले, तो समझ में आया? सापडिल्ले तमिल लैंग्वेज। अगर तमिल फिल्म देखोगे ना तो उसमें पूछता है सब खाना खाया कि नहीं, वंडी इल्ले गाड़ी किधर गया, बात समझ गया कि नहीं? साउथ फिल्म देखते हो ना आप लोग, तो ये भी एक अलग लैंग्वेज है। तो जैसे हम लोग किसी दूसरे भाषा के लैंग्वेज को समझ नहीं सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है। सीरियसली बता देना, एबीसीडी ना 1 2 3 कुछ नहीं कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? तो 0 और 1 सुना होगा आप लोगों ने, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जानेंगे किसके बारे में भाई? एंड असेंबलर के बारे में। ये टोटल बेसिक का पहला चैप्टर हो गया, इसको पूरा समझेंगे। पहला चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जरा जोर से बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ विंडोज। आप सभी को मालूम है कि हमारे कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? विंडोज 10 11 विंडोज चलाते हैं। अच्छा, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है मालूम है? एंड्रॉयड का नाम सुने हैं? एंड्रॉयड फोन रखे हैं? तो फोन एंड्रॉयड जो हम लोग बोलते हैं, ये एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप सभी लोगों के फोन में चलता होगा। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईओएस, नाम सुने हैं? एप्पल के नाम से आप लोग जानते होंगे। एप्पल के मोबाइल में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, हमारे मोबाइल में या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और कंप्यूटर पे जो चलता है उसका नाम क्या हो गया? यानी इन सारे सिस्टम्स के बारे में समझेंगे कि कहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। उसके बाद क्या जानेंगे? डेस्कटॉप में कितने तत्व होते हैं। आफ्टर दैट क्या समझेंगे? फाइल एंड फोल्डर को लोकेटिंग करना, इसके बारे में समझेंगे। आफ्टर दैट क्या समझेंगे? सिस्टम के सेटिंग्स को चेंज वगैरह करना हम लोग समझेंगे, ठीक है? खुरफाती मत करिएगा, लोग बता देंगे। अगर आपने कोई सेटिंग बदला तो वापस से जैसा सेटिंग था वैसा कर दीजिएगा लोग। इसके शॉर्टकट्स वगैरह ज्यादा समझेंगे। फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे विंडोज में। उसके बाद इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे, किसको और किसको? सॉफ्टवेयर का मतलब अगर आपके पास कोई ऐप है या कोई सॉफ्टवेयर है तो मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा कौन सा चैप्टर रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा चैप्टर। तो पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन बेसिक समझेंगे, दूसरा में ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे, तीसरा में क्या समझेंगे भाई? बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी समझ लो एमएस वर्ड का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, तो बस वही है। इसमें हम लोग समझेंगे स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम। दूसरा वाला क्या समझेंगे? जोर से बोलिए। अच्छा, वर्ड स्क्रीन लेआउट। तीसरा वाला क्या समझेंगे? चौथा वाला डॉक्यूमेंट को मैनेज करना। पांचवा एंड छठा? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अगर एडीसी किया है तो जरा ये बताइए प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज हम लोग समझेंगे, लेकिन ये बेसिक लेवल का हो गया। हाँ बोलिए। अगला जो चौथा चैप्टर होगा उसका नाम क्या है? दिखाई दे रहा सबको? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा व्यवस्था बना लीजिए। इसमें सीखेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग सिस्टम, कॉपी करना, मूविंग करना, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, पेज के फॉर्मेटिंग के बारे में। उसके बाद क्रिएटिंग टेबल्स के बारे में, यानी टेबल्स वगैरह माउस से तो सबको आता है। शॉर्टकट मालूम है? टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज आपको डिस्कस कराया जाएगा। पांचवा चैप्टर में आपका ये सिलेबस है, कौन सा है भाई? मेल मर्ज। सबसे इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड में चैप्टर आता है ये वाला टॉपिक। इसमें सीखेंगे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डेटा सोर्स, क्रिएटिंग मेल मर्ज टेबल, मर्जिंग डेटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। आफ्टर दैट छठा हमारा जो होगा वो चलेगा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल का नाम सुने हैं? हाँ, तो भाई एक्सेल ही है, सबसे ज्यादा ऑफिस में यूज होने वाला। शॉर्टकट भी खतरनाक होता है, फॉर्मूला भी खतरनाक होता है।
सिलेक्टिंग, एडिंग, रीनेमिंग वर्कशीट के बारे में समझेंगे, मॉडिफाइंग वर्कशीट के बारे में समझेंगे, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स के बारे में समझेंगे। अच्छा, रो कॉलम तो आप लोग समझते होंगे, रो वाला क्या होता है, ऐसे वाला कि ऐसे वाला? ऐसे वाला रो है। अच्छा, और ऐसे वाला? जरा ध्यान से दीजिए, माने ये जो खड़ा है वो रो है। फिर से बोलिए, खड़ा वाला कॉलम। देखो, अगर नहीं याद होता है तो एक चीज बताते हैं, घर बनता है, पिलर ढलाता है, तो पिलर को अंग्रेजी में कॉलम बोलते हैं। अब पिलर कैसे रहेगा? खड़ा। तो दो ऑप्शन होता है, जो खड़ा वो कॉलम, और जो पड़ा वो रो। सूत गया तो रो, और खड़े रहेगा तो बस। पिलर याद रखना, सब याद रहेगा। इसके बाद सीखेंगे वर्किंग। हाँ बोलिए, एमएस वर्ड में क्या टेबल बनाते हैं तो उसमें रो कॉलम बन जाता है। देखिए, एक्सेल में तो बने बनाए रहते हैं, एमएस वर्ड में तो जरूरत के हिसाब से टेबल बनाना पड़ता है, उसमें भी सेम चीज बोल सकते हैं, खड़ा वाला कॉलम, पड़ा वाला रो। क्लियर? देखिए, कभी भी अगर कंफ्यूजन हो ना तो हम सिंपल उपाय बताते हैं, दो चीज मत याद रखिएगा, एक याद रखिएगा। कंफ्यूजन कितना में होता है? एक में होगा, बस खाली कॉलम याद रखेंगे, ये कॉलम है। अब ऐसे वाला जितना रहेगा वो सारा कॉलम, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अगला फॉर्मेटिंग वर्कशीट। इसमें फॉर्मेटिंग टूल्स, सेल, रो कॉलम, वर्कशीट यूजिंग स्टाइल, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट के बारे में डिटेल से समझेंगे। आफ्टर दैट हम लोग समझेंगे किसके बारे में? और चार्ट बनाना सीखेंगे, चार्ट का शॉर्टकट समझेंगे, चार्ट कितने टाइप के होते हैं वो समझेंगे, चार्ट में कौन कौन सा मटेरियल डलाता है। कितने लोगों को चार्ट बनाने आता है? चार्ट बनाने कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं आता जी। चार्ट बनाने में क्या क्या लगता है बोलो? अच्छा, घर में चार्ट बनाते हो सब? अरे भाई, खाने वाला नहीं आता है? कुछ तो लगता होगा मटेरियल। 3 गो मटेरियल का नाम बताओ जो चार्ट बनाने में लगता है। तुम लोग तो बता सकती हो, बताओ। अच्छा, नमक, पक कौन मटेरियल है? अरे बोलो कि आलू, मटर, बाकी सब चीज मसाला वसाला लगता है, नो प्रॉब्लम। सिंपल समझो, हमारे घर में चार्ट बनाने के लिए मटेरियल लगता है, कंप्यूटर पे चार्ट बनाने के लिए डेटा लगता है। डेटा मटेरियल हो गया, डेटा यानी बच्चों का इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, ये सारे चार्ट के टाइप हो गए। इसमें सीखेंगे ये सारे ऑप्शंस के बारे में। अगला हम लोग सीखेंगे क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का नाम सुने हैं? हाँ, तो बस उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो अभी चल रहा है आपके स्क्रीन पे, ये पावर पॉइंट में ही बना है। पावर पॉइंट के हेल्प से किसी को भी कुछ समझाना बहुत आसान होता है। जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं सभी लोग पीपीटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीटी। पीपीटी का फुल नेम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। आप कोई चीज कितना अच्छा से जानते हैं, अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते तो सारा चीज क्या हो जाएगा? बेकार है। आप कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हो लेकिन किसी को समझा ही नहीं सकते तो पढ़ना लिखना बेकार है। और कम पढ़े लिखे रहेंगे लेकिन समझा सकते हैं तो बहुत। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, लीडर्स, जो लोग ज्यादा पढ़े होते हैं ना वो कम बोलते हैं, और जो मीडियम में रहते हैं वो पब्लिक को अच्छा समझाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है आपके गांव के मुखिया जी कम पढ़े लिखे हो, समझाते बहुत अच्छा है कि नहीं? आपके गांव में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो लेकिन वो पब्लिक में जाने से क्या हो जाते हैं? डर जाता है। क्यों है? ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी किताबें में घुसा रह जाता है, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, दोनों काम करना है। ये चीज समझेंगे। और सबसे लास्ट हम लोग समझेंगे ये भाई साहब के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेट के बिना आप लोगों की सांसें नहीं चल सकती है। चल सकती है? नहीं चल सकती? थोड़ा लगेगा, दिने नहीं कटेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अभी आप घरे जाइए, अपना मोबाइल दिन भर के लिए ऑफ कर दीजिए, माने इंटरनेट ऑफ कर दीजिए। और क्या 2 दिन के लिए तो कर्फ्यू लगा था तो बंद हुआ था, सब लोग छटपटा रहा था, जुगाड़ खोज रहा था। उधर कदना में जाके इंटरनेट का थोड़ा सिग्नल पकड़ा रहा था, उधर शायद थोड़ा बहुत पकड़ रहा था, सोनपुर वाला, राइट ना? हाँ, वीपीएन, लेकिन वीपीएन पहले लोड रहेगा तब ना काम करेगा, बंद होने के बाद तो वीपीएन भी नहीं ना लोड होगा। मैंने देखो जुगाड़ लगा लिया था, बर्दाश्त नहीं हुआ बिना इंटरनेट का। इंटरनेट ऑन करके आप लोग क्या करते हो ये बताओ? इंटरनेट से आप क्या करते हैं? चले, बिजनेसमैन तो इंटरनेट से कमाता है, आप क्या करते हो? सिग्नल नहीं पकड़ता है, ठीक है, लेकिन करते क्या है इंटरनेट का? समय, ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है।
ये सारा चीज हम लोग समझेंगे, जरा ध्यान दीजिए। जितना भी सिलेबस अभी हम लोग जाने हैं, ये सारा NIOS एक ऑर्गेनाइजेशन है। NIOS क्या नाम है भाई? इसका फुल नेम क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक संस्था है जो कि ये सिलेबस बनाता है, जितना भी डेटा एंट्री ऑपरेटर लोग होते हैं उनके लिए। इसी हिसाब से एग्जाम चलेगा, इसी हिसाब से आपको पास आउट होना है। सिलेबस पढ़ाने का मैं फिर से टेक्निक बता दूं, 20-25 दिन पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवा दूंगा, समझ गए कि नहीं? बचा हुआ जितना भी समय लगेगा उसमें सिर्फ आपको क्या रहेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए, ये हम लोग का रहा सिलेबस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। तब तक सभी लोगों को जय हिंद।